च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढि गारवे पिसुणे नरे साहस हीण पेशणे अदिठ्ठ धम्मे विणए अकोविए असंविभागी नहु तस्य मुखो। धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। एक दार्शनिक विषय है आत्मा और आत्मा से जुड़ा हुआ कर्म और फिर मोक्ष। आत्मा, कर्म और मोक्ष, इन तीनों का एक संबंध हो जाता है। आत्मा यानी ये प्राणी जो भी आचरण करता है उससे कर्म का बंध होता है और फिर तपस्या साधना के द्वारा बंधन को तोड़ दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, तो आत्मा स्वस्वरूप में अवस्थित हो जाती है, समस्त कर्मों से मुक्त बन जाती है और वह अवस्था मोक्ष होती है। तो आत्मा, कर्म और मोक्ष, इन तीनों का एक संबंध हो जाता है। कोई यह पूछे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो मेरा मंतव्य है जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना होना चाहिए। और तो जीवन में क्या खास बात है, आदमी जन्म लेता है, जीवन जीता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह तो सामान्य एक दुनिया का क्रम है। ठीक, आदमी ने भोजन कर लिया और कोई काम कर लिया, जीवन जी लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और विशेषतया इस मानव जीवन में मानव मोक्ष की साधना के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ करता है, वो एक जीवन का विशेष उपलब्धि का कार्य हो सकता है। आत्मा को शाश्वत कहा गया है और शरीर अशाश्वत होता है। इस अशाश्वत शरीर के द्वारा हम शाश्वत को पाने की, शाश्वत आत्मा के स्वरूप को पाने की चेष्टा करें। यह इस मानव शरीर का बहुत बड़ा या सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। तो मोक्ष एक अंतिम लक्ष्य है। विद्या के लिए भी कहा गया, सा विद्या या विमुक्तये या मुक्तये। विद्या वह होती है जो मुक्ति दिलाने वाली होती है। अब मोक्ष तो खैर एक बहुत आगे की बात है, पर उस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। उसके लिए आदमी गुस्से से मुक्ति पाने का प्रयास करे, लोभ से मुक्ति पाने का प्रयास करे, अहंकार से मुक्ति पाने का प्रयास करे और माया, छलना, इससे मुक्ति पाने का प्रयास करे। विद्या संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनमें भी ये अच्छे संस्कार कि उनका जीवन अच्छा बने, ज़्यादा क्रोध नहीं तो ज़्यादा लोभ नहीं, ज़्यादा कोई छलना नहीं, अहंकार नहीं,
ऐसी स्थिति विद्यार्थियों की बने, अच्छे संस्कार आए, तो विद्यार्थी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और अच्छे इंसान हैं तो अच्छा समाज बन सकता है, अच्छा राष्ट्र और अच्छा विश्व बन सकता है। हमारे जीवन में बुराइयां न रहें या बुराइयां कम हो जाएं, ऐसा प्रयास होना चाहिए। हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और यात्रा कर रहे हैं, अहिंसा यात्रा, और यात्रा करते करते राजस्थान के सवाई माधोपुर के निकट मानो आ गए हैं। आगे जयपुर जाना है, फिर और आगे जाना है। हम इस यात्रा में 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति। सद्भावना यानी जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मारकाट हिंसा, इसमें आदमी न जाए। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, राजनीतिक दल भी अनेक हैं, भाषाएं भी भारत में अनेक हैं। यह विविधता है, अनेकता है, पर इस अनेकता के होने पर भी मानव नागरिक नागरिक से घृणा न करे, एक मैत्री भाव का व्यवहार करे, सौहार्द रखे, व्यर्थ झगड़ा लड़ाई हिंसा इसमें जाना न हो, तो सद्भावना रखे। दूसरी बात है नैतिकता। आदमी जो भी कार्य करे उसमें धोखाधड़ी का बर्ताव न करे, किसी को ठगने का प्रयास न करे। ये आदमी कई बार कुछ लाभ के लिए ठगने की चेष्टा भी कर लेता है। हमें बुद्धि मिली है, उस बुद्धि का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह ठगने का प्रयास एक प्रकार से बुद्धि का दुरुपयोग हो सकता है। बुद्धि अच्छे कार्य में लगे। अब वो आदमी कुछ आर्थिक प्राप्ति के लिए या लोभ के लिए, व्यापारी भी मान लो धोखा देने का प्रयास करे, ग्राहक भी जहां मौका मिले किसी को ठगने का प्रयास करे, और भी क्षेत्र में काम करने वाला आदमी ठगने का प्रयास करे, यूँ ठगी चलती है तो वो एक अच्छा समाज नहीं होता, अच्छा व्यक्ति नहीं होता है। कोई भी आदमी कार्य करे, उस कार्य में ईमानदारी। विद्यार्थी परीक्षा दे तो उसमें भी ईमानदारी, जैसे नकल आदि करना, वो भी एक बेईमानी का कार्य हो जाता है। और नकल करके कोई मान लो पास हो भी जाए, आगे बढ़ भी जाए, तो नकली डॉक्टर किस काम का? पढ़ाई तो पूरी की नहीं, डॉक्टर की कुर्सी पर आके बैठ गया। तो नकली डॉक्टर, खाने में खाना है कि बिस्कुट भी नकली बिस्कुट मिल रहे हैं, तो नकली चीज़ें मिलेगी तो क्या कितना लाभ होगा। तो नकल नहीं, असल चीज़ हो, असली हो तो काम ठीक होता है। नकली से काम ठीक नहीं होता। एक वो विद्यालय की बात है, वो विद्यालयों में इंस्पेक्शन का क्रम चल रहा था, तो एक विद्यालय में एक आदमी आया, हेडमास्टर साहब को कहा गया कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं। हेडमास्टर ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। तो वो आगंतुक बोला, मैं कक्षाओं में जाके देखूंगा पढ़ाई कैसे क्या हो रही है। एक कक्षा में वो जो आदमी आया था गया, तो वहाँ शिक्षक था, वो खड़ा हो गया, उसे बताया गया कि इंस्पेक्टर साहब आए हैं। तो शिक्षक खड़ा हो गया और वो कुर्सी पर बैठ गया आगंतुक। तो विद्यार्थियों से पूछा, कुछ गणित के सवाल पूछे, विद्यार्थी सही जवाब नहीं दे पा रहे थे।
तो वो जो भी इंस्पेक्टर के रूप में था, कहा मास्टर साहब क्या बात है, ये विद्यार्थी है, मैं इनके अनुकूल, इनके अनुरूप प्रश्न पूछ रहा हूँ गणित के, ये जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या बात है, आप इनको ठीक तरह पढ़ाते नहीं हैं क्या? वो गणित के ही मास्टर जी थे। आप इनको ठीक पढ़ाते नहीं हैं क्या? विद्यार्थी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बच्चों से कहा तुमने सीखा नहीं क्या गणित के ये नियम है, ऐसे जोड़ बाकी गुणा भाग, जवाब ठीक क्यों नहीं दे रहे हो? तो वो लड़के थोड़े ही थे, उनमें से एक लड़का हिम्मत करके आगे आया, बोला महोदय माफ करना, हम इस क्लास के छात्र नहीं हैं, हम इस क्लास के छात्र नहीं हैं, तो तुम लोग कौन हो? कि हम तो गांव के अनपढ़, ये बिना पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस क्लास के जो बच्चे थे वो तो क्रिकेट का मैच देखने गए हैं, और हमको कहा कि तुम्हें 25-25 पैसे दे देंगे, तुम हमारी जगह क्लास में जाकर के बैठ जाना। हम तो इसलिए आकर के बैठ गए, हम कोई इसके मूल विद्यार्थी नहीं है। अच्छा ठीक है। तो मास्टर साहब से कहा मास्टर साहब इन प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए, मैंने जो बच्चों को सवाल पूछे गणित के, आप इनका जवाब दो। तो वो टीचर बोला कि महोदय माफ करना, जो इस क्लास के गणित के टीचर हैं वो भी क्रिकेट का मैच देखने गए हैं, मैं तो गांव का किसान का बेटा हूं, तो मैं पढ़ा हुआ नहीं, मुझे तो कहा कि 5 रुपये तुमको दे देंगे, तुम क्लास में जाकर के शिक्षक की कुर्सी पर बैठ जाना। मैं तो आके बैठ गया, बाकी मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं तो 5 रुपये मुझे मिल रहे थे तब यहां आकर के बैठ गया। अच्छा, अब वो थोड़ा शिक्षक, वो आदमी घबरा गया, और हेडमास्टर साहब को पता चला कि यह स्थिति बनी है, तो हेडमास्टर भी थोड़े डर गए भी अब हमारी क्या रिपोर्ट जाएगी, हमारे क्या होगा। तो हेडमास्टर ने कहा सर अब जो भी स्थिति है आप माफ़ करो, हमारी रिपोर्ट आप खराब तो मत दे देना, हमारा कहीं बर्खास्त कर देंगे तो आप हमारी रिपोर्ट तो खराब मत देना, आप माफ़ करो, जैसे भी हो रिपोर्ट खराब मत दे देना। तो वो आया हुआ बोला कि मास्टर साहब, हेडमास्टर साहब डरिए मत, डरिए मत। हाँ डरे तो कैसे नहीं कि रिपोर्ट हमारी, नहीं डरिए मत। देखिए बात यह है, इंस्पेक्टर साहब जो आने वाले थे ना आज, वो भी क्रिकेट देखने चले गए हैं, मैं तो उनकी जगह, उन्होंने कहा कि 25 रुपये दूंगा, आज वो काम तुम कर दो, मैं यहाँ आ गया हूँ, बाकी मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ वास्तव में। तो सारा ही मामला खराब, विद्यार्थी भी नकली, शिक्षक भी नकली और इंस्पेक्टर भी नकली। तो यो नकली 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 होता है तो असली काम फिर कैसे होगा? तो इसलिए जरूरत है कि ईमानदारी हो, ईमानदारी, कार्य में ईमानदारी हो तो काम अच्छा हो सकता है। भारत में हम रह रहे हैं, अनेक देश, हम भारत में रह रहे हैं, और भारत लोकतांत्रिक प्रणाली से शासित होने वाला देश है, और भारत के पास ज्ञान संपदा है, भारत के पास कितना ज्ञान है, यानी यहाँ भारत में बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने साधना की, यार कितना एक भीतर से मानो ज्ञान पाया होगा, और फिर ग्रंथों में भी कितनी ज्ञान की बातें आई हैं। आज भी भारत में ऋषि महर्षि लोग, संत लोग हैं भारत में, और कितने ग्रंथ हमारे संस्कृत भाषा के देख लो, प्राकृत के देख लो, हमारे जैन शास्त्र प्राकृत भाषा अर्धमागधी जो भी उसमें हैं, और संस्कृत में भी कितने ग्रंथ हैं, और भी पाली साहित्य और कितनी भाषाओं में साहित्य है। तो भारत में कितना ज्ञान है, और ग्रंथ भी हैं और संत भी हैं, और भारत में कितने पंथ भी हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो भारत एक विशाल देश तो है ही, पर ग्रंथ संत पंथ यह भी एक मानो भारत की एक निधि है और संपदा है। आचार्य तुलसी हमारे जो गुरु हुए थे, फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। आचार्य तुलसी ने कहा अनुव्रत कि छोटे छोटे नियम आदमी के जीवन में आ जाते हैं तो इंसान अच्छा इंसान बन सकता है, आत्मा भी हमारी अच्छी बन सकती है, यह भी बात है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, वे प्रेक्षा ध्यान योग की बात बताते थे
कि आदमी की मन की एकाग्रता हो, आदमी अच्छा भावों वाला इंसान बन सके, रह सके। तो यह अध्यात्म एक ऐसा विषय है जो हमारी चेतना को भी एक शुद्ध बनाने वाला है और एक शांति देने वाला। अध्यात्म के द्वारा शांति मिलती है। आदमी जितना बाहर में रहता है, विषय भोगों में रहता है, सांसारिक चीज़ों में रहता है, क्रोध लोभ आदि विकार मन में जितने ज़्यादा होते हैं तो मन में अशांति हो सकती है। विकार जितने कम होते हैं, क्रोध हमारा कम हो गया, लोभ कम हो गया, माया कम हो गई, अहंकार कम हो गया, ये कम पड़ते हैं तो हमें शांति मिलती है। तो शांति वैसे देखें तो हमारे भीतर में है। बाहर के जो साधन हैं उनसे सुविधा मिल सकती है। किसी के पास कार है तो ठीक है, आराम से यात्रा कर सकता है। किसी अच्छा बंगला है, एसी की व्यवस्था है, सर्दी में हीटर की व्यवस्था, सब अच्छी अनुकूलताएं हैं। इन साधनों से सुविधा मिल सकती है, पर शांति चाहिए तो साधना करने से शांति मिलती है और साधनों से सुविधा मिलती है। तो सुविधा मिलना एक बात है, मूलतः हमें शांति रहे। शांति वैसे हमारे भीतर में है। हम भीतर में जाएं, बाहर के राग द्वेष काम क्रोध इनसे मुक्त बने, इनको कमजोर करें और त्याग, जीवन में त्याग हो, संतोष हो। संतोष है परमम सुखम। संतोष में परम सुख होता है। जहाँ कामनाएं ज़्यादा है, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, तो कामनाएं पूरी हों अथवा न भी हों, तो कामना ज़्यादा होती है तो आदमी दुखी बन सकता है। कामना को कम कर दें तो हमें शांति मिल सकती है। तो लोभ जितना पतला पड़ता है, क्रोध मान माया कमजोर पड़ते हैं, तो हमें शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो अधिकांशतया मूलतः शांति हमारे भीतर है। बाहर में सुविधा हो सकती है, सुविधा बाहर हो सकती है, यह स्पष्ट हो सकता है। सुविधा बाहर है, शांति भीतर। सुविधा चाहिए तो बाहर में देख लो बोले, शांति चाहिए तो भीतर में जाना होता है। भीतर यानी विकारों से मुक्त होने की अपेक्षा होती है। एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया, तो शाम का समय था, सड़क के ऊपर आ गई। सड़क पर यूं कुछ यूं खोज रही थी, तो पड़ोस का बच्चा आया कि दादी माँ क्या हुआ, क्या खोज रही हो? कहा बेटा सुई गिर गई है मेरी, सुई, कपड़ा सीने की सुई, वो सुई खोज रही हूँ। तो वो लड़का बोला दादी माँ बताओ सुई किधर गिरी? इधर गिरी, इधर किधर गिरी थी? तो बुढ़िया बोली सुई तो हमारी झोंपड़ी में गिरी, सुई तो झोंपड़ी में पड़ी थी। तो यहाँ क्यों खोजती हो? कि झोंपड़ी में तो अंधेरा है, सड़क पर प्रकाश लाइटें जल रही थी, इसलिए मैं सड़क पर आकर सुई को खोजने लग गई। बच्चा बोला दादी माँ कैसी भोली बात करती हो, सुई गिरी तो है झोंपड़ी में, खोजती हो यहाँ कैसे सुई मिलेगी? मैं चलता हूँ उस झोंपड़ी में। बच्चा झोंपड़ी में गया, सुई खोज करके बुढ़िया को दे दी। तो वो सुई झोंपड़ी में है तो बाहर कैसे मिले? शांति भीतर में है तो वो बाहर कितनी मिले, कैसे मिले? तो भीतर की चीज को भीतर में खोजें, बाहर की चीज को बाहर में खोजने से मिल सकती है। जो जहाँ है, जहाँ जिसका स्थान है वहाँ खोजने से मिल सकती है। तो हम शांति को भीतर में प्राप्त कर सकते हैं। सुविधा है, कार की, बंगले की, टेलीविज़न की, ऐसी बहुत चीज़ें बाहर मिल सकती है। हम शांति को पाने के लिए साधना करें, अध्यात्म की आराधना करें, तो हमें भीतर की शांति मिल सकती है।